तीसरा आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया सच का आईना। 333 विधानसभा क्षेत्र कुशीनगर के हरदिल अजीज, मेहनती, शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ विधायक पद प्रत्याशी जिनको बंटी भैया और राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया के नाम से जाना जाता है, हम लोग के साथ इस अंक में जुड़ चुके हैं। भैया, मैं अपने चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल को भी बहुत स्वागत। मैं ये जानना चाहूंगा जनता की तरफ से कि 333 विधानसभा क्षेत्र कुशीनगर की मूलभूत समस्याएं क्या है, और आने वाले समय में अगर जनता अपना प्रेम, सपोर्ट वोटों के माध्यम से दे करके आपको विजयश्री का माला पहनाती है तो आपका क्या मास्टर प्लान होगा इन समस्याओं से टैकल करने के लिए? देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी होगा जिसे अपने इलाके, अपने माटी, अपने क्षेत्र, अपने विधानसभा, अपने ज़िले, अपने प्रदेश और देश से प्यार होगा तो 4 बिंदुओं पे ज़रूर बात करेगा। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रोजगार और चौथा सुरक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। सब नौजवान साथी हैं यहाँ। आप जितना भी टेक्निकल एजुकेशन होता है, उस टेक्निकल एजुकेशन को आप अगर उठा लीजिए तो हमारे वहाँ कोई प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं हैं। हमारे बच्चों को अगर पॉलिटेक्निक करना हो, ITI करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, MBA करना हो, BBA करना हो, BCA करना हो, MCA करना हो, जितना भी प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके लिए हमको यहाँ से अपना घर छोड़ना पड़ता है। हमें लखनऊ जाना पड़ता है, हमें कानपुर जाना पड़ता है, हमें नोएडा जाना पड़ता है, हमें दिल्ली जाना पड़ता है, तब जाके हम कुछ अच्छा टेक्निकल एजुकेशन ले पाते हैं। तो सबसे बड़ी मूलभूत कमी जो है वो हमारे वहाँ शिक्षा का है। इस शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरे देश में है, हम दुनिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं। हमारे वहाँ केवल एक केरलियन मॉडल की ही बात अगर कर ले, केरला में जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें लगता है कि देश में सबसे मजबूत है। अभी कोविड का काल चला, लोगों को कोरोना हुआ, देश में सबसे ज़्यादा कोरोना केरल में हुआ, लेकिन केरल का जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। उसका PSC, उसका CSC, उसका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बहुत ही मजबूत है। इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा कोविड हुआ, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा कोरोना से मरने वालों की अगर कहीं संख्या रही तो केरल में रही। उसका मूल कारण है कि हम बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किए उससे लोगों का जीवन बचा। जो हमारे वहाँ काम करने की ज़रूरत है, हम अभी ऑक्सीजन पर लड़ रहे हैं कि हमारे वहाँ जिला अस्पताल में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हमें हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लग रहे हैं। और वहाँ क्या है, वहाँ ICU और CCU की व्यवस्था की लड़ाई होती है, इंटरनल केयर यूनिट और क्रिटिकल केयर की लड़ाई हो रही है। इसलिए हेल्थ के क्षेत्र में ढेर सारे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा जो रोजगार का क्षेत्र है, रोजगार हमारे इलाके में नहीं है। हमारा लड़का अगर इंजीनियरिंग ही कर लिया, BTech कर लिया, चाहे किसी भी ट्रेड से BTech किया हो, या वो किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन को ले लिया, तो उसको नौकरी इस इलाके में नहीं मिलेगी। उसको नौकरी पाने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, नोएडा जाना पड़ेगा, गुड़गांव जाना पड़ेगा, उसको मुंबई जाना पड़ेगा, उसको कलकत्ता जाना पड़ेगा, उसको बेंगलुरु जाना पड़ेगा, उसको देश छोड़ना पड़ सकता है, उसको दुबई और सऊदी अरेबिया जाना पड़ सकता है। इसलिए जो अपने वहाँ जो थर्ड काम करने की ज़रूरत है, रोजगार के क्षेत्र में हमें बहुत ढेर सारे काम करने की आवश्यकता है। रोजगार में अब आप सवाल कर सकते हैं, ढेर सारे पत्रकारों ने सवाल किया कि रोजगार के क्षेत्र में आप काम का क्या कर सकते हैं। तो जो हमारे वहाँ काम करने की ज़रूरत है, हमारा ऐसा दुर्भाग्यशाली जिला है कुशीनगर, जहां अभी तक आप चले जाइए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो औद्योगिक क्षेत्र जिसको हिंदी में बोला जाता है, वह औद्योगिक क्षेत्र आज तक स्थापित नहीं हुआ। हमारे वहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जहाँ की लघु उद्योग और कुटीर उद्योग आके लगाए जा सके। तो उसके क्षेत्र में भी काम करने की ज़रूरत है, और कुशीनगर जनपद में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो है वो लाने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर इस पर ढेर सारे काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक उत्कृष्ट विचार, नौजवान प्रत्याशी और हरदिल अजीज आम जनता, किसान, मजदूर, नौजवान सबके दिलों में घर कर चुके हैं, और इस बार बहुत ही प्रबल प्रत्याशी के रूप में बंटी भैया उभर कर सामने आए हैं। तो अभी हम लोगों ने सप्रेम वार्ता किया उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। मैं शुभकामना देता हूं कि आप जीत कर आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद।